हेलो दोस्तों, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज़ हिस्ट्री के कुछ और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। चैप्टर 3 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहली लिस्ट में अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको अच्छे से देख लेना। और कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? जोसेफ स्टालिन, एडोल्फ हिटलर, विंस्टन चर्चिल, बेनिटो मुसोलिनी। तो जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? एडोल्फ हिटलर था। ऑप्शन बी, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिटलर ने नाजी पार्टी के माध्यम से किस विचारधारा को जन्म दिया था या बढ़ावा दिया था? हिटलर ने नाजी पार्टी के माध्यम से किस विचारधारा को बढ़ावा दिया था? लोकतंत्र को, साम्यवाद, फासीवाद, समाजवाद। तो किसको जन्म दिया था विचारधारा को? फासीवाद को विचारधारा को बढ़ावा दिया था। तो आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933, 1920, 1945, 1914। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 में, 1933 में। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको ये अच्छे से नोट कर लेना। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? मीन कॉम्फ, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द वेल्थ ऑफ नेशंस, एनिमल फार्म। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? मीन कॉम्फ। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि ने जर्मनी को अपमानित किया और हिटलर के उत्थान में योगदान दिया? तो आपको संधि बतानी है कि वर्साई की संधि है, पेरिस की संधि है, लंदन की संधि है, म्यूनिक की संधि है। तो इसका आंसर है वर्साई की संधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन है वर्साई की संधि। आप ये नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाजी पार्टी की अर्धसैनिक शाखा का क्या नाम था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर लेना। नाजी पार्टी की अर्धसैनिक शाखा क्या नाम था? गेस्टापो, एस ए स्टरमाबेलुटिंग बेटिलुंग, एस एस शुड्स स्टाफेल, केजीबी। तो इसका आंसर है एस ए स्टरमा बेटुलुंग, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिटलर और नाजियों ने जर्मनी की समस्याओं के लिए किस राजनीतिक दल को दोषी ठहराया था? तो किस राजनीतिक दल को दोषी ठहराया था? समाजवादी, कम्युनिस्ट, रूढ़िवादी, उदारवादी। तो किस दल को दोषी ठहराया था? कम्युनिस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। किसको दोषी ठहराया था? कम्युनिस्ट राजनीतिक दल को दोषी ठहराया था। आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाजियों ने किस समूह के लोगों को सताया और उन्हें नीचा समझा था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस लोगों को सताया था? जर्मन को, रूसी को, यहूदियों को या इटालियन को? तो किसको सताया था? यहूदियों को सताया था। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1938 में कौन सी घटना जर्मनी और ऑस्ट्रिया में यहूदियों पर नाजियों द्वारा किए गए हिंसक हमले का प्रतीक थी? 1938 में जो घटना घटी थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में यहूदियों पर नाजियों ने यहूदियों पर हिंसक हमले किए थे, वो किसका प्रतीक था? क्रिस्टल
क्रिस्टलनचट, डी डे, पर्ल हार्बर हमला या म्यूनिख नरसंहार? तो किसका था? क्रिस्टलनचट, ठीक है, क्रिस्टलनचट, ठीक है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 1939 में हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो किस देश पर आक्रमण किया था? फ्रांस पर किया था, पोलैंड पे किया था, ऑस्ट्रिया पे किया था, चेकोस्लोवाकिया में किया था? तो किस में किया था? पोलैंड में किया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वाइमन गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें हिटलर ने चांसलर के रूप में प्रतिस्थापित किया था? वाइमन गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें हिटलर ने चांसलर के रूप में नियुक्त किया था? ठीक है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसको इम्पोर्टेंट करके नोट लगा लेना, ठीक है। पॉल वॉन हिंडनबर्ग, ऑप्शन बी फेडरिक एबर्ट है, माफ़ कीजिए, फेडरिक एबर्ट, गुस्टाव स्ट्रेसेमैन, कर्ट वन स्लेचर? तो कौन थे? पॉल वॉर्न हिंडनबर्ग, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है नस्लीय रूप में शुद्ध जर्मनी ने हिटलर के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? लेबेंसरम, आर्यन राष्ट्र, अंतिम समाधान, मास्टर रेस? तो क्या कहा जाता है? मास्टर रेस कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पोलैंड पर आक्रमण करने से पहले हिटलर ने किस देश के साथ गठबंधन किया था? पोलैंड ने आक्रमण करने से पहले हिटलर के किस देश पर के साथ गठबंधन किया? तो पोलैंड जो था वो किस देश के साथ पहले गठबंधन किया था उसने? सोवियत संघ, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट है, सोवियत संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है नाजी जर्मनी में एस शूट्स स्टाफेल कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाजी जर्मनी में शूट्स स्टाफेल कौन थे? गुप्त पुलिस थी, ऑप्शन बी एलिट गार्ड था, प्रचार मंत्रालय था या सैन्य अधिकारी थे? तो कौन था? एलिट गार्ड था, ठीक है, चलिए आप ये नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बेरोजगारी कम करने और सैन्य निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिटलर की आर्थिक नीति को क्या कहा जाता था? बेरोजगारी कम करने और सैन्य निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिटलर की आर्थिक नीति को क्या कहा जाता था? न्यू डील, 4 वर्षीय योजना, मार्शल योजना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड? तो क्या कहा जाता था? 4 वर्षीय योजना कहा जाता था, तो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हिटलर ने किस राजनीतिक विचारधारा का घोर विरोध किया था? तो हिटलर ने किस राजनीतिक विचारधारा का घोर विरोध किया था? पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद या फासीवाद? तो किसका विचारधारा का विरोध किया था उसने? साम्यवाद का किया था, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, तो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। तो हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था आपको ये बताना है। हेनरिक हिमलर, हरमन गोरिंग, जोसेफ गोएबल्स, रुडोल्फ हेस? तो हिटलर के जो प्रचार मंत्री थे इनका क्या नाम था? जोसेफ गोएबल्स था, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, तो आप नोट कर लेना, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का मुख्यालय किस शहर में था? द्वितीय विश्व युद्ध का जब था तो हिटलर का जो मुख्यालय था उस किस शहर में था? बर्लिन में, म्यूनिख में, वियना में, नूर्नबर्ग में?
तो कहाँ पर था? ऑप्शन ए बर्लिन में था। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाजी पार्टी में हिटलर का डिप्टी और थोड़े समय के लिए उसका उत्तराधिकारी कौन था? नाजी पार्टी में हिटलर का डिप्टी और थोड़े समय के लिए क्या था? वो उत्तराधिकारी बना था। तो कौन था वो? रुडोल्फ हेस, हरमन गोरिंग, हेनरिक हिमलर, अल्बर्ट स्पीयर। तो कौन था? रुडोल्फ हेस था। ऑप्शन ए रुडोल्फ हेस था। तो कौन था? रुडोल्फ हेस। आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अन्य देशों और क्षेत्रों पर कब्जा करने की नाजी नीति, अन्य देशों और क्षेत्रों पर कब्जा करने की जो नाजी की नीति थी उसको क्या कहा जाता था? ब्लिट्जक्रेग, तुष्टीकरण, एंस्क्लूस, विस्तारवाद। तो क्या कहा जाता है? एंस्क्लूस कहा जाता था। क्या कहा जाता है? एंस्क्लूस। ऑप्शन सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी भी मैं नई नई वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।